ये हमारा निमोनिक्स है, गड्डी ही कार है जी। मतलब ये है टॉपर्स की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट है। ये है AIR2 अनिमेश प्रधान, GS1 की उनकी कॉपी है। इन्होंने बस ये लिखा है कि मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल। अनिमेश ने यहाँ पे टेम्परेचर ही लिख दिया 27 डिग्री, आइडियल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। जो भी आप डायमेंशन लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंड है। वन पेजर नोट्स जिसको कहते हैं, जो अनिमेश ने फेडरलिज्म के ऊपर बनाया है, उसको मैंने AI टूल से डिकोड कर दिया है माइंड मैप में। बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट से आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, एग्जाम्पल से, डेटा से, रिपोर्ट से। ये देखिए श्रुति शर्मा के ये वन पेजर नोट है। ये पूरे वन पेजर में दोस्तों आई रियली वांट टू हेल्प यू। अगर आप मुझे अपना 15 से 20 मिनट देते हो तो आपको यह पता चल जाएगा आज इस वीडियो में कि आखिर कैसे एक बेहतरीन आंसर लिखा जाता है, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को, जो गलतियां आप कर रहे हो, वो टॉपर्स के कॉपी से देख के आपको और कुछ सीखने को मिल जाए, कैसे आप अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, डायमेंशंस को इंप्रूव कर सकते हो, एग्जांपल्स कैसे मेंशन कर सकते हो, आपका आंसर एक टॉपर लाइक आंसर कैसे बन सकता है। दोस्तों मैंने 100 से भी ज्यादा टॉपर्स के मार्कशीट को, आंसर कॉपीज को इवैल्यूएट किया है। मुझे कुछ माइंड ब्लोइंग टेक्निक पता चली है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, और ऑनेस्टली बता रहा हूं आपका गेम अप हो जाएगा, आपका गेम बदलने वाला, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है। मैं वीडियो बनाता ही हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, जो लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं, ताकि उनको वैल्यू एडिशन मिले। एवरी सीरियस एस्पिरेंट मस्ट नो दीज टेक्निक्स विच विल हेल्प देम देयर गेम अप फॉर देयर मेंस आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, ये है टॉपर्स की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट है, जो कि AIR1 से लेकर मैंने रैंडम 391 AIR तक हमने लिया है। आप देख सकते हो कि ये मार्कशीट में कुछ जबरदस्त चीजें दिखाई दे रही हैं। एस्से, GS पेपर 2 और GS पेपर 4, यानी कि एस्से 2 और एथिक्स, ये तीनों ऐसे सेगमेंट हैं जो कि आपके गेम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज सारे टॉपर्स इन्हीं 3 पेपर्स में लेकर आ रहे हैं GS के। ठीक है, लेकिन अब हम शुरुआत कैसे करेंगे कि एक टॉपर की कॉपी को किस तरीके से हम एनालाइज करें। नंबर 1 कि क्यों करनी चाहिए एक टॉपर के कॉपी को एनालिसिस, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हाउ कंपैरेटिव एनालिसिस आपकी कॉपी और टॉपर कॉपी की। ठीक है, ये हमारे टॉपर की कॉपी है। ये है AIR2 अनिमेश प्रधान, GS1 की उनकी कॉपी है, और ये एक और टॉपर है। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपके मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये टॉपर है। ठीक, ये है ही टॉपर वैसे, और ये अनिमेश प्रधान की कॉपी है। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है कि डिस्कस करिए कि बे ऑफ बंगाल क्यों इतना ज्यादा प्रोन है साइक्लोन से एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में कम आते हैं, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि रीजन क्या है। डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। 150 वर्ड का आंसर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये टॉपर क्या लिखते हैं कि 120 साल के अंदर 14% साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं अरेबियन सी, एंड बाकी के जो 86% है वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन था, आई कैचिंग और अट्रैक्टिव, ताकि एग्जामिनर आगे पढ़े। अनिमेश लिखते हैं 75% ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन आर प्रोन टू साइक्लोन। 75% इंडिया का कोस्ट लाइन प्रोन टू साइक्लोन। 10% ऑफ वर्ल्ड साइक्लोन कंसंट्रेटेड इंडिया विथ हायर फ्रीक्वेंसी इन बे ऑफ बंगाल। मतलब ये तो इंपैक्टफुल था, बट दिस इज ब्लडी मोर इंपैक्टफुल, मतलब और अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड से इंडिया को कंपेयर किया एंड देन इंपॉर्टेंस दे दी बे ऑफ बंगाल को, जैसा कि क्वेश्चन में भी था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारी बात आ गई है, इन्होंने अपने फैक्ट्स लिख दिए इंट्रो में। अब बात आती है किसकी? अब हेडलाइंस की बात आती है, क्योंकि अब हम सब पार्ट्स को एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? डिस्कस करिए व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन अरेबियन सी। अब इन्होंने कीवर्ड क्या उठाया है? रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल। अब इन्होंने क्या कीवर्ड उठाया है? बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन अरेबियन सी। इन्होंने एकदम
बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन इन अरेबियन सी, एकदम क्वेश्चन का ही उठा के यहां मेंशन कर दिया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर आप क्वेश्चन को उठा के यहां अपने आंसर में एज अ कीवर्ड, एज अ टॉपिक या सब टॉपिक हेडलाइन मेंशन करते हैं तो आप ज्यादा अट्रैक्ट गेन कर पाएंगे एग्जामिनर का। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर को क्वेश्चन याद है, ठीक है, आंसर बार बार वो पढ़ता है। तो अगर आप उसको बार बार याद दिलाएंगे कि भाई तेरा क्वेश्चन ये था, बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन अरेबियन सी, अब देख मेरा आंसर, ठीक है। वहीं पर रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इन्होंने अपने आप से ट्वीट कर दिया है, जबकि ये अच्छा है। आपको मैं बता दूं, अनिमेश सारे जीएस पेपर में 100 से ऊपर मार्क्स आया था, ये जीएस 1 है, इसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। अब इन्होंने मैप बना दिया है इंडिया का, जिसमें अरेबियन सी को डाइवर्ट होते हुए दिखाया है, इस तरीके से साइक्लोन डिफ्लेक्ट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में कैसे साइक्लोन जो है वो और अट्रैक्ट हो रहा है, ये बढ़िया किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने लिखा इमरजेंट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल डायरेक्टली इंपैक्ट, ठीक है, एक पॉइंट। मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल, वेरी गुड। मोर मॉइस्चर इन बे ऑफ बंगाल, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ रिवर्स जो है वो ड्रेन होती हैं, वेरी गुड। कुछ रेमिनेंट्स है साउथ चाइना सी के, जिसके वजह से और इंटेंसिफाई हो जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, वेरी गुड। लोअर वर्टिकल विंड शेयर, इनके पॉइंट समझ में आ गए आपको 5। अब इनके पॉइंट्स देखिए, इन्होंने क्या मेंशन किया है, ओरिजिन, मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ओरिजिन इन नॉर्थ पैसिफिक यानी कि बे ऑफ बंगाल में, एंड ट्रैवल वेस्टवर्ड टू बे ऑफ बंगाल, उधर से आते हैं, हेंस अरेबियन सी गेट्स लेस, ठीक है, ये भी वैलिड है। रिवर्स, अब फर्क देखिएगा, इन्होंने मेंशन किया है मोर मॉइस्चर इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू मोर रिवर ड्रेनिंग, इन्होंने रिवर के नाम ही मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। मोर रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एक्सेट्रा फ्लो टू बे ऑफ बंगाल दैट लीड्स टू, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। आप बीओबी लिख सकते हैं, जैसे एनिमेश ने बीओबी लिखा है बे ऑफ बंगाल को, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आगे चलते हैं, इनके आंसर को और देखते हैं, ठीक है, ये सेकंड पेज है। तो इन्होंने लिखा है टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर देन अरेबियन सी रिसेंटली 27 डिग्री फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। इस टॉपर ने टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा था, इन्होंने बस ये लिखा है कि मोर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल। अनिमेश ने यहां पे टेम्परेचर ही लिख दिया 27 डिग्री, आइडियल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या लिखा है भाई, टोपोग्राफी 4, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनिमेश के जो आंसर कॉपी है, कीवर्ड्स को बहुत ही ध्यान से लिखा है इन्होंने। टोपोग्राफी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इधर अगर हम लोग जाएं तो ओरिजिन, ठीक है, फिर रिवर्स, ठीक है। अभी आते हैं यहां पे टोपोग्राफी में, पेनिसुलर शेप ऑफ इंडियन कॉन्सेंट्रेटेड साइक्लोन इन बीओबी वेस्टवर्ड्स फॉर्म इतना, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट हमारा क्या था कि explain the reason for decrease in frequency in tropical cyclone due to southwest monsoon season. Decrease in frequency of tropical cyclone during southwest monsoon. Exactly जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन से एकदम उठाया हुआ है ये। इन्होंने क्या लिखा है, रीजन फॉर लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथवेस्ट मॉनसून, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, टॉपर ये भी है, टॉपर ये भी है, बट आप सीख किससे ज्यादा सकते हो, लेसन कहां से ज्यादा आप सीख सकते हो, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन्होंने बना दी है कि स्लो मॉनसून के टाइम पे कैसे किस तरीके से एकदम बीच में से जा रहा है, और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये आईटीसीजे जो है वो नीचे से जा रहा है, ठीक है। यहां देखिए, लो प्रेशर, वर्टिकल विंड, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, डिस्प्रेस्ड डिप्रेशन, यहां पर हाई एंड शियर, टेम्परेचर, ये मेंशन किया हुआ है। आपको समझ में आया कि कैसे हम क्वेश्चन को हमेशा केंद्र में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, जिसके वजह से आपको बार बार एक तो याद आता रहेगा कि कैसे हम सपोर्ट करेंगे। और भी आंसर शीट मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एडमिशंस आर ओपन, मतलब कि मार्गदर्शन आईएएस यानी कि आपके सिद्धार्थ भैया का जो मार्गदर्शन आईएएस प्लेटफॉर्म है, वहां पर मेंस आंसर का पूरा प्रोग्राम यानी कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर 2025 एंड 2026 इज ओपन। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 देन दिस इज द प्रोग्राम। वैसे तो प्रोग्राम काफी सारे हैं, अगर टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है
वो है ये। अपना गेम बदलिए, क्योंकि मेंस में हमारे पास वैसे भी मई के बाद अगस्त 88 दिन हैं। अगर हम अभी भी जनवरी और फेब तक हम अपनी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, तो आप मार्गदर्शन आईएएस का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम आप एनरोल करिए आज ही। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है और वेबसाइट का लिंक है, व्हाट्सएप डिटेल है, जाओ और वहां से अभी एनरोल कराओ। एडमिशन ओपन है, चेक कर लो। अगर डिस्काउंट आ रहा है तो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, नहीं आ रहा डजंट मैटर, गो हेड एंड एनरोल इट। मेंस पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम्स पे बात होगी, ये टॉपर्स की मार्कशीट और उनके कॉपीज की एनालिसिस कैसे की जाएगी, ये जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो वैसे ही हम इस बताएंगे किसमें, सेशंस में। जीएस की आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन होगा, 1 to 1 हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे आप कर सकेंगे। मैं आपको खुद कुछ टॉपर्स की आंसर्स दूंगा और बोलूंगा एनालिसिस करो, फिर बोलूंगा कि तुम मुझे अब बताओ कि क्या सीखा है तुमने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है दोस्तों। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक होगी। तो अगर इन केस अगर आपको भाई पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम ही चाहिए जिसमें कि ये इंक्लूड है, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो। इसी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो के एंड में एक वीडियो लगा रखी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और देखिएगा कि बच्चों ने कितना अच्छा ग्रो किया है हमारे इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से, ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये जीएस पेपर 3 का है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक बड़ा शिफ्ट ट्रांजिशन नजर आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? पहला क्वेश्चन, एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड्स टू दैट डायमेंशन। दैट डायमेंशन, जो भी आप डायमेंशन लिखोगे वहां ये पूछा है कि स्टेटस क्या है सारा इस डायमेंशन पे। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, जो भी आप डायमेंशन लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंड है। चलो भाई, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज बीन असर्टेन थ्रू एनएफएफ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एकदम डिफरेंट लिखा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन delineates various dimension of food security that goes beyond calorie intake proposition and has components of। आंख बंद करके बताओ किसका तुम्हें जानदार लगा, अट्रैक्टिव किसका लगा, गट फीलिंग क्या आती है? ऑफ कोर्स अनिमेश का, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड न्यूट्रिशन। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशन जो इस टॉपर ने लिखा है वो एक्सेसिबल फूड, अफोर्डेबल, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन, स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स, ठीक है। साइड में इन्होंने मेंशन किया है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कि राइट टू फूड होना चाहिए। चावल और गेहूं जो 1 रुपए 2 रुपए पर किलो, 35 रुपए सीरियल अंत्योदय योजना के साथ होना चाहिए। इन्होंने यहां क्यों लिखा, जबकि लिखना चाहिए तो इसी में लिख देना चाहिए था, या फिर ये चीजें बाद में लिखनी चाहिए थी, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, इंडिया हैज बीन फेयरली सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या ये मिला हुआ है इससे, जबकि इन्होंने अंडरलाइन भी किया है यहां पे, क्या ये कीवर्ड अपने बॉडी में इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब यहां देखिए अनिमेश का, इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी यहां मेंशन किया है। अब जो जो अनिमेश ने यहां मेंशन किया है वही एड्रेस किया है, फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी। आगे देखेंगे हम तीनों के बारे में, ठीक है। अब देखिए, इंडिया हैज बीन फेयरली अनसक्सेसफुल, एनएफएसए। अब यहां पर ये डायमेंशन के बारे में इन्होंने बात की है, लेकिन कहीं पर पहला ही पॉइंट एनएफएसए का लिखा है, कवर्स 80 करोड़ इंडियंस राइट टू फूड टू पुअर, ठीक है। ये वाले पॉइंट को इन्होंने पहले मेंशन कर दिया, एक्सेसिबल फूड दूसरे को इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, आप जो भी आपका ये हेडलाइन है, आपके बॉडी का एक पार्ट, दिस इज योर बॉडी, ठीक है। ये आपके बॉडी का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट का हेडलाइन ये है, फूड अवेलेबिलिटी। तो इस हेडलाइन को आप सपोर्ट करोगे। अगर मान लो आपने कहा फूड अवेलेबिलिटी, तो भाई तुमने कैसे कह दिया फूड अवेलेबिलिटी? सपोर्ट करो आर्ग्यूमेंट से। तो आप आर्ग्यूमेंट देते हो कि विथ एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, 78% ऑफ राइस, India is the largest rice exporter, second largest producer, second largest fruit vegetable production। और अपने आर्ग्यूमेंट को
आप एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट करते हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कि बट लो प्रोडक्शन ऑफ पाम पल्सेस, पाम ऑयल। प्रो समझ में आ रहा है कि अपने हेडलाइन को या सब टॉपिक को, सब पार्ट को आप आर्ग्यूमेंट से सपोर्ट करते हो, ठीक है, कि भाई चलो मान लेते हैं इंडिया में सेक्युलरिज्म है और स्टेट और जो रिलीजन है वो सेपरेटली काम करता है, एक दूसरे में दखल नहीं देता बल्कि प्रमोट करता है। तो एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या है? ये आर्ग्यूमेंट था तो एग्जाम्पल से आप अप्लाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट एंड देन एग्जाम्पल, ये हमारा फ्लो होना चाहिए। अभी हम और आगे देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, फूड एक्सेसिबिलिटी, याद है अनिमेश ने लिखा था, फूड एक्सेसिबिलिटी में इन्होंने लिखा है पॉजिटिव शॉर्टकमिंग्स। अब देखिए, अफोर्डेबल फूड एट 1-2 रुपए केजी एज शोन इन द बॉक्स। अब इन्होंने एनएफएसए को लगभग 2 से 3 बार अपने आंसर में मेंशन कर दिया है, हालांकि ये भी टॉपर है, ठीक है। इन्होंने यहां पर भी 1-2 रुपए मेंशन किया है, शुरू में भी मेंशन किया था। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक बफर्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ चेक्स एंड फूड, ओएमएस स्कीम, ठीक है। ये अब यहां पर फूड एक्सेसिबिलिटी में पॉजिटिव शॉर्टकमिंग्स हैं, फूड अफोर्डेबिलिटी में पॉजिटिव शॉर्टकमिंग्स है। फूड एक्सेसिबिलिटी में क्या लिखा है इसने कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है, जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू आया था, 67% पॉपुलेशन को केटर करता है। ऑटोमेशन ऑफ लगभग ई पॉस एंड आधार सेंडिंग सीडिंग्स। फूड अफोर्डेबिलिटी में ये देखिए स्कीम्स, ये जितना भी इन्होंने लिखा है ये आर्ग्यूमेंट प्लस एग्जाम्पल ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि भारत जो है उसके पास फूड अफोर्डेबिलिटी या फूड सस्टेनेबिलिटी है, तो आप बताओगे ना भाई कैसे, सपोर्ट करो एग्जाम्पल से, क्या क्या है, तो वही उन्होंने बताया है। पीएम गरीब कल्याण योजना, पीडीएस, सब्सिडी ऑन फूड, विजयवाड़ा स्कीम, ठीक है, ये कुछ इस तरीके के हैं। नाउ न्यूट्रिशन पॉजिटिव एंड शॉर्टकमिंग, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड पे जरा एक बार ध्यान देना, ठीक। इन्होंने क्या लिखा है, हाउएवर दीज हैज बीन चैलेंजेस। अब इन्होंने चैलेंजेस यहां मेंशन कर दिए हैं सारे, इन्होंने अलग से नहीं कहीं किया है, यहीं पे हर एक का चैलेंजेस शॉर्टकमिंग्स मेंशन कर दिया गया है। अब वे फॉरवर्ड देखो, वे फॉरवर्ड में नीड हियर टू प्रोवाइड टू एंड डिजिटाइजेशन की बात हुई है, अपहोल्ड जीपीएस ट्रैकिंग हुई है, अच्छा है, मतलब वे फॉरवर्ड इज गुड दिस टॉपर का। इनका वे फॉरवर्ड देखो, इसने लिखा है अग्रेसिव फोर्टिफिकेशन एंड पीएम पोषण, तमिलनाडु ब्रेकफास्ट एंड पॉलिसी, मिलेट प्रोडक्शन इंक्रीज, स्ट्रेंथन पीडीएस, शांता कुमार कमिटी, हेंस एसडीजी 1 ऑफ नो हंगर मस्ट बी फुलफिल टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। खुद से बताओ आप किसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, इनको या इनको? बाय द वे इनको 100 से भी ऊपर मार्क्स मिले थे इकोनॉमी में, मतलब जीएस पेपर 3 में, इनको नहीं मिले थे। तो रीजन आप समझ गए हो ना क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो आंसर राइटिंग की शुरुआत कहां से होती है, वो जनक कहां से होता है, वो है नोट मेकिंग। एक अच्छा एस्पिरेंट अच्छा आंसर तभी लिख पाएगा जब उसके नोट्स अच्छे होते हैं। अगर आपके नोट्स खराब हैं तो आपके आंसर्स ब्लंडर होंगे, और आपके नोट्स सही हैं तो आपके आंसर्स वंडर होंगे। आइए देखते हैं, ये है 10 साल की पीवाईक्यू एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ फेडरलिज्म टॉपिक पे, जीएस पेपर 2, ठीक है। ये देखो 2023 से लेकर 2013 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन लगभग फेडरलिज्म संघवाद के ऊपर सवाल आए हुए हैं। ये है अनिमेश की कॉपी, ये है अनिमेश की आंसर कॉपी, ठीक है, नोट्स हैं ये। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक पेज के नोट्स पे, हालांकि मैंने इसको डिवाइड किया ताकि आपको जूम में ज्यादा दिखेगा, ये पूरे एक पेज का नोट था, यहां से लेकर यहां तक 1 पेजर नोट्स जिसको कहते हैं, जो अनिमेश ने फेडरलिज्म के ऊपर बनाया है, उसको मैंने एआई टूल से डिकोड कर दिया है माइंड मैप में। ये देखो, ये एग्जैक्टली अनिमेश ने ऐसा ही बनाया, यही, ठीक है, उसने अपने नोट्स के फॉर्म में बनाया। ये फेडरलिज्म है। डेफिनेशन एंड की थिंकर्स, नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए देख लीजिए किस तरीके से बनाया इन्होंने। डेफिनेशन एंड की थिंकर्स, ठीक है। जी ऑस्टिन कंपैरेटिव फेडरलिज्म क्या था, एसआर मुंबई केस, फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्टोर कराया था उस केस में, केसी वेयर यूनिटरी स्टेट एंड सब्सिडरी फेडरल प्रिंसिपल के बारे में, ताकि आप मेंशन कर सको यार अपने इंट्रो में और अपने क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन में।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म बात करता है आर्टिकल 245 से 55 पार्ट 11 में है। एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म आर्टिकल 56 से 53, फिस्कल फेडरलिज्म पार्ट 12 में है। टाइप ऑफ फेडरलिज्म भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव में म्यूचुअल डेलीगेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं कोऑपरेटिव, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, एक दूसरे से मिलजुल के बात करके, जीएसटी काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन सा स्टेट किससे बहुत आगे है, कौन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन, बजट रिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल एसिमेट्री और वर्टिकल एसिमेट्री क्या होती है? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वो होती है दोस्तों जो कि किसी भी एक देश में किसी एक राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, फायदा उससे ये होता है कि वहां की जो जनजातियां होती हैं, वहां के जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा अपना दूसरों से कंपेयर नहीं हो पाता, मतलब कि डिफरेंस अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन की बात की गई, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल, ठीक है, चैलेंजेस लिखे हैं इसने, क्या चैलेंजेस है फेडरलिज्म में। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होते हैं, की कंपोनेंट, टैक्सेशन, ग्रांट, बोरोइंग, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक में सब खत्म। यहां तक आप कब पहुंचोगे बताओ, कब पहुंचोगे आप यहां तक? यहां तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप अपने आंसर की अच्छे से एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर को आप लिखिए और इन डेप्थ एनालिसिस करिए। क्यों इंपॉर्टेंट है टॉपर्स की कॉपी से हम अपना आंसर कॉपी कंपेयर करें? क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ विजुअल एंड डायग्राम, किस तरीके से हम कहां पे अप्लाई करें डायग्राम्स को, मैप्स को। इंडिया के मैप को आप 8 सेकंड में कैसे बना सकते हो, वर्ल्ड मैप को आप 12 सेकंड में कैसे बना सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है हमें। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी से आपको पता चलेगा फ्लो का, फ्रेमवर्क का और स्ट्रक्चर का, कि आखिर मैंने बताया था ना कि कहां से स्ट्रक्चर ले रहे हैं, क्वेश्चन से ही उठा के डायरेक्ट लिखा हुआ है, और फ्लो न टूटे इसीलिए क्वेश्चन के कीवर्ड्स को उठा के हम टॉपिक हेडलाइन हेडिंग बना चुके हैं। अपने आर्ग्यूमेंट को एग्जाम्पल से सपोर्ट करना, और आर्ग्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है किसके लिए, जो हमारी हेडलाइन है उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। कंसोलिडेशन एंड ट्रांजिशन नोट्स फॉर मेंस आंसर। अब देखो, ये मैंने तुम्हें क्यों दिखाया था, ये इसलिए दिखाया था कि अनिमेश के ये जो नोट्स हैं सारे, ये और ये, इसमें से लगभग आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, इनके आंसर अनिमेश के नोट्स में हैं, ऑलरेडी हैं, 1 पेजर नोट्स में हैं। जो आप इतनी लंबी पेजेस है ना, लगभग 25-30 पेज का तो हमारा लक्ष्मीकांत में चैप्टर है फेडरलिज्म का, वो सब कुछ एक पेज में आ गया है विथ करंट अपडेटेड। ठीक है, ये सब कुछ विथ स्टैटिक एंड करंट अपडेटेड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेट कैसे करना है अपने नोट्स को, ताकि वो ट्रांजिशन करे आंसर राइटिंग में। आई बात समझ में? दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, आइडेंटिफाई द गैप्स। अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करो, कहां पर आपकी कमी हो रही है। क्या नॉलेज में कमी हो रही है तो वर्क करो, रिवाइज करो, फिर वापस आओ। कंटेंट मतलब कि आपको कीवर्ड्स लिखने में कमी हो रही है तो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ सही है, कंटेंट नॉलेज सही है, प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, दैट वुड बी द लास्ट थिंग। पहले ही प्रेजेंटेशन में इतना सर मत फोड़ना अपना। ठीक है, नॉलेज, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, ये गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें। ठीक है, यही रीजन है हमें टॉपर्स की कॉपी से एनालिसिस करने का। और मैं आपको बता रहा हूं, अनिमेश ने ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार की टॉपर की कॉपी से एनालिसिस की है, शुभम कुमार ने प्रदीप कुमार की कॉपी से एनालिसिस की है। सो हर टॉपर एनालिसिस करता है दूसरे टॉपर की आंसर कॉपी से, तो आपको क्यों शर्म आ रही है? आप भी करिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, फ्लो बता रहा हूं। ये ऑल इंडिया रैंक शुभम कुमार ने जिक्र किया था इसके बारे में कि हमारे आंसर राइटिंग का फ्लो क्या होना चाहिए। इंट्रो में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं? गड्डी ही कार है जी, ये हमारा निमोनिक्स है। गड्डी ही कार है जी मतलब गड्डी कार है जी मतलब ग्राफ, जी फॉर ग्राफ, ए फॉर डेटा, डेफिनेशन
एंड देन इंडिसेस एंड हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। ही हिस्ट्री हो गया। कार का इनसे मतलब क्या है? सी फॉर करंट अफेयर्स, ए फॉर आर्टिकल एंड आर फॉर रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडिसेस, जी फॉर जजमेंट। ये गड्डी ही कार है जी। आप अपने आंसर के इंट्रो में इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको भूल ही ना पाए, ठीक है। डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इंटरकनेक्टेडनेस, एनी करंट रीसेंट एग्जांपल, कंटेक्स्ट, जजमेंट, रिपोर्ट, रैंकिंग, इंडिसेस, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राफ, डायग्राम। आई बात समझ में? ठीक है, ये फ्लो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कंक्लूजन और बॉडी। बॉडी पे हम लोग आते हैं। बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? एग्जाम्पल से, डेटा से, रिपोर्ट से, ठीक है। दूसरा पॉलिसी। अगर आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है तो पॉलिसी मेंशन कर दीजिए, नीति आयोग मेंशन कर दीजिए आप, ठीक है। आप फाइनेंस कमीशन की कोई पॉलिसी मेंशन कर दीजिए। डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए कि अगर आपको सांची स्तूपा दिखाना है या फिर आपको अकबर ने अपने कार्यकाल में किस किस जगह पे राज किया था, किसको कौन से किंगडम को उसने किया था, तो आप फ्लो बना सकते हैं उस टाइप का, ठीक है। तीसरी चीज इंटरनेशनल एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। चौथा लोकल। लोकल मतलब ट्राइबल, पीडब्ल्यूडीज, माइनॉरिटी एंड माइग्रेंट्स अपने बॉडी में। अगर लोकल चीजें आप मेंशन कर रहे हो जैसे लोकल गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, तो आप इन पे फोकस करना, ट्राइबल, पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटीज और माइग्रेंट्स के ऊपर। कमिटीज, कमिटी, कमीशंस, रिपोर्ट्स इज 100% इंपॉर्टेंट है, जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लस गड्डी ही कार है, आर्टिकल्स एंड जजमेंट। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। सो कंक्लूजन हमेशा हमारा बहुत बैलेंस्ड होता है, नो मैटर सवाल कैसा भी हो, कितना प्रॉब्लमेटिक हो, कितना इजी हो, कंक्लूजन शुड बी अ पॉजिटिव वे फॉरवर्ड। कैसे लिखा है कि आप एसडीजी गोल्स के बारे में जिक्र कर सकते हैं, कमिटी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, कीवर्ड्स जो कि खुद क्वेश्चन में थे वहां के कीवर्ड्स आप डाल के और एक अच्छा वे फॉरवर्ड बना सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, अगर कीवर्ड्स में पर्सनालिटी, टारगेट, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्कीम्स की बात कैसे करी जाए, नीति आयोग की बात कर सकते हैं आप, एसडीजी गोल्स, नीति आयोग, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड एडीएम, जस्टिस, गुड गवर्नेंस वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। मोदी जी इतनी सारी बातें बोलते हैं, है ना, जनधन योजना, कर्मयोगी, बड़े सारे जुमले भी मोदी जी यूज करते रहते हैं, पीएम मोदी हमारे। आप उनकी बातों को मेंशन कर सकते हो। महात्मा गांधी जी को तो भूलना ही नहीं है आपको, वो आपको बहुत मार्क्स देकर जाएंगे, उनके कोटेशंस आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है। सो ये एक तरीका है आंसर को एनालाइज करने का। ये देखिए श्रुति शर्मा के ये 1 पेजर नोट है। ये पूरे 1 पेजर में इन्होंने विमेन के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन इकोनॉमिक्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सोसाइटी विथ वुमेन और वे फॉरवर्ड पूरा मेंशन किया हुआ है। मतलब कि सब टॉपिक्स जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डायमेंशंस लिए हैं ताकि वो क्लैरिटी दिखें। ये नोट्स है, यही नोट्स आंसर राइटिंग में तब्दील होगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठ के या फिर टेस्ट के लिए आंसर लिखेंगे तो नोट्स जो हैं वो याद आएंगे आपको, रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे तो आपके नोट्स ही याद आएंगे ये जो मेंशन किए गए हैं। अगर नोट्स स्कैटर्ड होंगे तो ब्रो सिस हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखिए यहां पर यूज ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एसिड अटैक, साइकोलॉजिकल वायलेंस, डाउरी, ट्रोलिंग, यूनिसेफ, हेजेमोनिक पेट्रियार्की, हडिया केस, कमोडिफिकेशन, बड़ी सारी चीजें, मतलब एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है। हमेशा मैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच आपको बताता रहता हूं ना, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है इनका, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल्स मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने पॉवर्टी के ऊपर बड़े शानदार आर्टिकल लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए हैं पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। प्यू रिसर्च क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, पॉवर्टी की डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, कई यूएन क्या कहता है, इनकम कंजप्शन अप्रोच, रूरल अर्बन पॉवर्टी क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डेटा मेंशन किया है, मतलब करंट अफेयर को भी इसमें अपने नोट्स में इंटीग्रेट किया है
स्कीम्स लाइक पीएम पोषण, गरीब कल्याण, पोषण अभियान, है ना, इनसाइट्स फ्रॉम रिपोर्ट ग्लोबल हंगर, यूएनडीपी, एचडीआई, यहां से किया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम यहां आती है कि एस्पिरेंट्स ये समझे कि हम करें कैसे ये सारी चीजें। ठीक है, एक मेंटोर आपको ये सब बताता है, एक मेंटोर की जरूरत हम सबको होती है। तो आप आज ही नीचे जाइए कमेंट में और वहां पे गूगल फॉर्म है, जुड़िए सिद्धार्थ भैया से मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में, और ये सारी बातों हम लोग डिस्कस करेंगे यार। ये सब कुछ हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे इंकॉर्पोरेट करें अपने नोट्स में। ठीक है, अब हमारा आता है भाई कि व्हेन, कब करें, मतलब कब सही टाइम है कि टॉपर्स की कॉपी से एनालिसिस करें। सबसे पहले तो बेटा आप टॉपर की कॉपी से एनालिसिस नहीं करेंगे, पहले आप पीवाईक्यूज को लिखना स्टार्ट करेंगे, देन टॉपर की कॉपी से करेंगे। इसका रीजन है व्हेन तभी हमें करना चाहिए, टॉपर्स की कॉपी से एनालिसिस तभी करना चाहिए जब हमारा एनसीईआरटी और या फाउंडेशन जो भी है, एक फाउंडेशन नॉलेज हमारी बिल्ड हो चुकी है, हम तभी करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। क्यों? इसलिए ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर कैसे हम कंटेंट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी फाउंडेशन क्या है। अगर आप पीवाईक्यू से करेंगे, मैं हमेशा अपने गाइडेंस प्रोग्राम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करवाता हूं। क्यों? क्योंकि हमें एक डायमेंशन पता चल जाती है, आपको पता चल जाएगा कि हमारी परीक्षा में, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप उस तरीके से उस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। टॉपर्स के मार्कशीट से जब आप अपनी मार्कशीट, टॉपर्स की कॉपी से जब अपनी कॉपी कंपेयर करोगे, तो आपको एक सर्टेन लेवल लिखना आना चाहिए, एक सर्टेन लेवल आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप जीरो हैं, टॉपर की कॉपी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन एटलीस्ट आप ये पीवाईक्यूज लिख लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर को आप लिखिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, फिर आप यूज करिए। पीवाईक्यू से आपको डायमेंशंस पता चलेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो सब सहारन कंट्रीज पे, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हिमालय पे, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हमारे ये कोस्टल एरियाज पे, फिशरमैन पे। ये सारे डायमेंशंस हो गए ना, तो डायमेंशन आपको पता चलेगा। और जितनी बातें मैंने बोली हैं ये सब पीवाईक्यूज हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइडेंटिफाई करेगा गैप्स को आपके प्रिपरेशन में। पीवाईक्यूज से आप क्वेश्चन के डिमांड को बेटा समझ सकते हो। मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं लाइव। आपको कुछ, मेरी एक स्टूडेंट की कॉपी है, मैं उसको आपके सामने टेस्ट करके बताता हूं। ठीक है, गलती कहां है इनकी आंसर में। अब इन्होंने लिखा है कि सवाल है, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, एग्जामिन द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्ट्रक्चरल इन नेचर है, एग्जामिन करिए क्या मेथडोलॉजी, मेथड्स क्या क्या अडॉप्ट किए गए हैं। नंबर 1, इसने ये तो ठीक लिख दिया है कि चलो अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, इतना इतना इतना, 50% ऑफ यूथ आर अनएम्प्लॉयड, ऐसे करके। ठीक है, हालांकि इससे भी हम अग्री नहीं करते हैं। इससे बहुत अच्छे रिपोर्ट्स और कमेटी और स्टैट्स हैं जो कि बहुत अच्छा डेटा पब्लिश किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहां पे इन्होंने मेंशन क्या किया है, मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया मिशन इज नॉट अ मेथडोलॉजी, स्किल इंडिया मिशन इज नॉट अ मेथडोलॉजी, देयर आर पर्टिकुलरली मिशंस, दे आर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, दे आर नॉट मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजीज क्या होनी चाहिए यहां पे, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। आखिर मेथड्स क्या है, समझ में आ रहा है। मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, किस तरीके से, कौन से मेथड से, ये तो आपने लिखा है, ये आप अपने, जब आप लिखोगे पीरियोडिक लेबर फोर्स, तो आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करोगे इस मेक इन इंडिया मिशन से, आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करोगे इस एग्जांपल से, स्किल इंडिया मिशन से। ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंडियन मनरेगा स्कीम 100 डेज वर्क, नहीं ये गलत है। ठीक है, इंप्रूवमेंट शुड बी डन। अब आपने देख रहे हो ना, इंप्रूवमेंट शुड बी डन, क्या होना चाहिए था, एग्जामिन दी अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो आपको लिखना चाहिए था इंप्रूवमेंट टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, कुछ इस तरीके से, ताकि हम पूरा कीवर्ड क्वेश्चन का उठा के यहां लिख सकें। इंप्रूवमेंट शुड बी डन, नॉट अ प्रोफेशनल कंटेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम मेक्स स्किल, हमने यहां पे एग्जांपल दिया ही नहीं है, हमने यहां पे सब्सटेंशिएट किया। ठीक है,
रिड्यूस पॉवर्टी एंड एनकरेज इनफॉर्मल सेक्टर टू ग्रो, जैसे गिग वर्कर एंड फ्रीलांस वर्कर, ये एक अच्छा पॉइंट था। हेंस द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट फुल एफर्ट बट दी इंप्लीमेंटेशन पब्लिक कंट्रीब्यूट, ये भी नहीं चलेगा, यहां पर भी हमें मेंशन करना होता कोई ना कोई पॉलिसी, कोई रिपोर्ट, एसटीजी गोल्स, ताकि जजमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, कोई किसी का कॉलम हो गया, तो पॉपुलेशन पे तो बहुत कुछ चीजें आई हुई हैं। तो ये जो टॉपर आपने देखा है ना, ये वाले, ये है ऑल इंडिया रैंक 1, ये है अनिमेश प्रधान के ऊपर आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है ये। दोस्तों आदित्य श्रीवास्तव की आंसर कॉपी जो है उससे बेहतर अनिमेश प्रधान की आंसर कॉपी है। आंसर राइटिंग में अनिमेश हैज रूल्ड इट, नेल्ड इट। ये अगर इनके इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो ये रैंक 1 नहीं होते, और अगर इसके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते तो ये रैंक 1 हो जाते। तो आपने समझा ना, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स इनके गलत हैं भाई, टॉपर रैंक 1 है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको अनिमेश से भी सीखने को मिली हैं जो कि इनसे बेहतर था। ठीक है, अनिमेश के जीएस के मार्क्स इनसे बहुत बेहतर हैं, तो हमें दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप एक बार कमेंट करके लिख दीजिएगा जय हिंद, हम जीतेंगे, है ना। सो यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो लेट अस स्टार्ट, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। कोई भी और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रोसेस में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिकॉज जो पेपर आया था उसमें आई डोंट नो कि 70 इज अ गुड स्कोर और नॉट, बट विदाउट यू इट वोंट हैव बीन पॉसिबल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो और मुझे अभी भी याद है बेटा, जो पहले टाइम पे तुमने कहा था कि रूटीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि कैसे कर पाऊंगा, ऑफिस के साथ कैसे हो पाएगा। काफी कुछ चेंज हुआ है, एटीट्यूड के साथ माइंडसेट बहुत कुछ चेंज हुआ है, तभी जाके मतलब इतना कुछ सीख पा रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी की तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ बेनिफिट मिला है वहां से इसमें? हुआ है तो जरूर, क्योंकि पॉलिटी वगैरह मेरा मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मैं इतना भी कर पाऊंगा। एक्चुअली अच्छा गया मेरा, मीन्स लास्ट साल का जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। मीन्स जो बच्चे वो मेरा फ्रेंड भी जो दे रहे हैं वो फुल साल पढ़े हैं, जो जितना किए हैं मैं उनसे बस 2-3 मार्क ही पीछे हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट थे, टिक कर दिया, लेकिन बाद में पता चला रॉन्ग हो गया, उसको वो तो हुआ है, 4-5-6 क्वेश्चन के साथ यही भी हुआ है। क्लाउड सीडिंग के हमारा क्वेश्चन था, वो एक्चुअली मैडम क्लास पे करंट अफेयर्स पे कराए थे, तो वो मुझे मालूम था कि वो कैसे होता है, तो वो फर्स्ट वीट था वो हो गया।